सर पीएटी के लिए हम्म, स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज का एक ही सिस्टम है, तो उसमें मतलब 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखने को होगा, तो टॉपिक्स फिर अब देखो different यही हम नहीं समझ में आता है, जब हम क्लास लेते हैं या अपलोड करते हैं, कम से कम देख लिया करो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर विल नॉट बी एनी एसे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन होगा किसी चीज को लिखने के लिए बोलेंगे, हाँ किसी हाँ चीज हाँ पर्सपेक्टिव सॉरी में। हाँ तो टॉपिक नहीं रटना है आपको, टॉपिक के बारे में आप यू कैन जस्ट find out all the major activities or events that had happened in last year, major discussion that we had in last year, है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर लिटरली वी वर डूइंग इट, उसी के रिस्पेक्ट में वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, तो मतलब हैबिटेट स्कूल का है तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट बेस्ड हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है सर। वो डेवलपमेंट इश्यूज, सोशल इश्यूज बेस्ड होंगे, और वो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें फैक्ट बहुत मायने नहीं रखता है, या हाँ फिर जैसे जिसका लमसम फैक्ट देके काम चला सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मुझे बताना हो कि इंडिया में कितने % लोग बीपीएल हैं, तो अगर मैं उसको 50% एज्यूम करके मान के चलूं, तो इट्स नॉट अ वेरी बैड आइडिया, है ना। हाँ हाँ, मतलब उसमें ऐसा कोई गलत बहुत नहीं है। फर्क नहीं पड़ जाएगा ना कि 55 और 45 में कोई बहुत ज्यादा हाँ फर्क पड़ता है। या फिर अगर लिटरेसी रेट की बात करें, तो हम ये बोलें कि मतलब ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इलिटरेट, तो ऐसा कोई बहुत गलत हाँ नहीं बोल हाँ दिया। तो हाँ ऐसे हाँ डेटा कुछ हो सकता है, जैसे माल न्यूट्रिशन, ऐसा कोई बहुत बड़ा डेटा है जिसमें फैक्ट के एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, तो वैसे डेटा पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। है ना। वो ऐसा नहीं कि बस जब 4000 है तो 4001 भी बोलोगे या 4010 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा वहां पे कुछ भी। हाँ, और सर बेसिकली एनालिटिकल होगा क्या सर? हाँ बोलो बोलो, किसके क्या बोले स्वस्तिका? पर्सपेक्टिव बेस्ड होगा क्या? हाँ पर्सपेक्टिव बेस्ड नहीं, मतलब तुमको सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे या तो सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, या फिर देखो मतलब अगर सॉल्यूशन बेस्ड होगा तो बोलेंगे कि इस समस्या के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हो, है ना। ओके या ओके। फिर ऐसा होगा एक्सप्लोरेशन बेस्ड होगा, जैसे अगर तुमसे अगर कोई पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है उनका, रूल ऑफ सिविल सोसाइटी, ये 2 साल पहले भी आया था और लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर और कुछ साल पहले भी आया था, है ना। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन ये इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या है कि कोई इसकी थ्योरी तो नहीं है ना, मतलब यू डोंट रीड दिस इन बुक्स, हाँ वेग भी है। हाँ है ना। और नहीं वेग नहीं है, मतलब वो क्या है, क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है कि रोल क्या है सिविल सोसाइटी का, बट इट्स वेरी ओपन एंडेड। हाँ, मतलब बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं हाँ गलत मतलब भी। बहुत सारे होंगे, उस सबको लिखना ओके। है ना। तो सिविल सोसाइटी, जैसे तुम बोलोगे कि सिविल सोसाइटी जो है वो मास को अवेयर करने के काम आती है, सिविल सोसाइटी जो है वो इम्पोर्टेंट इश्यूज को रेज करने के काम आती है, सिविल सोसाइटी जो है मोबिलाइज करती है गवर्नमेंट के उसमें ऐसे डिसीजंस पे, है ना। रूल्स और हाँ रेगुलेशंस को वो एक सेपरेटली एनालाइज करती है ना, एंड देन दे हाँ पुट द रिलेवेंट। तो अब ऐसे करके जो मन में आए, जो तुम्हें दिख रहा है कि ये रोल हो सकता है, तुम लिखते चले जाओ। जितना ज्यादा अलग अलग तरीके का लिख लोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ओके। सिंपल बात है, देयर इज नो फिक्स आंसर फॉर दिस। अब अगर आपने इसमें उन्होंने बना लिया कि हम 7 पे दे देंगे, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है या मान लो 30 मार्क्स का क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि अगर आप 6 इंपॉर्टेंट रूल आपने काउंट करा दिए तो आपको 30 मार्क्स दे देंगे, है ना। तो 6 या 6+ आपने कर दिया तो आपको 30 मार्क्स मिल गए। ओके ओके। सीधा ऐसा होता है, कोई फिक्स आंसर मैथ नहीं है ना। और हाँ इसीलिए हाँ इसकी वही। मार्किंग भी जो होती है ना कि बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब 3 ऑफ यू, मतलब 3 ऑफ यू कहने मतलब कि मान लो कि 10 में से 3 लोगों को 30 में 30 आ सकता है और तीनों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हाँ स्कोप हाँ है इसमें, रोल आइडेंटिफाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं इसमें, है कि नहीं। हाँ हाँ उस ट्रू। तरह से इसी तरह से बीच में हुआ कि रोल ऑफ एनजीओ इन नेशनल डेवलपमेंट। अब रोल ऑफ एनजीओ वो बताओ, या एक बार पूछा कि व्हाई एनजीओ कैन बी हेल्पफुल इन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ तो हाँ अब वाई में कितने रीजन निकाल सकते हो, तो लोग बोलता है कि जैसे बहुत। अब कहने का मतलब कि आप सुपरफिशियल एक ही चीज को बहुत देर तक लिख सकते हो, एक ही पॉइंट को, बट आपको एक ही पॉइंट नहीं लिखना, अलग अलग पॉइंट लिखना है कि हम्म एनजीओ जो है वो लोकल लेवल पे काम करता है, एनजीओ हम्म जो है वो स्पेशलाइज एरिया में वर्क करता है, एनजीओज हम्म को एनजीओज के मतलब रीच ज्यादा होती है ना। हम्म एनजीओ जो है गवर्नमेंट के जो कागज पत्र वाला काम है,
फॉर्मेलिटीज से डिफरेंट है तो इट कैन एक्ट एज, है ना, कॉर्पोरेट। अब एनजीओ इस तरह से कई एनजीओ जो है गवर्नमेंट के ही काम को प्लेसेस तक रीच कराने में काम हो सकता है। एनजीओ कैन आल्सो वर्क अगेंस्ट गवर्नमेंट बैड पॉलिसीज, है ना। तो इस तरह का तुम जो भी जितने भी लिखते चले जाओगे ना, 1 नंबर 2 नंबर दे के, चाहे अलग अलग पॉइंट्स में, तो अगर मान लो उन्होंने बोला कि 6-7 के बाद हम ज्यादा नंबर देंगे, तो 6-7 तक तुमने लिख दिया, तुम्हें नंबर मिल जाएगा। बट कई बार जनता क्या करती है, एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखने लगती है, वो उस वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। ओके। अब फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हु आर एंटरप्रेन्योर। अब लोग क्या करते हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करने से लेके उस क्या करते हैं ये सब बताने लगते हैं। अरे क्या करते हैं उसको डिफिनेशन तो पूछ ही नहीं रहा है तुमसे। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर in nations development, that means कि I and you, we both know what entrepreneur is, है ना। तो आप अगर उसी चीज को लिखने लगोगे तो कैसे काम चलेगा। समझ में आ रही है बात स्वस्तिका? हाँ सर, आ गए। तो आपको क्या करना है कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर में आप ऐसे लिखोगे कि एंटरप्रेन्योर जो है लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पे एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो वेस्ट रिसोर्स के ऊपर भी, है ना, जो कोई इकोनॉमिक प्लान डेवलप करता है। एंटरप्रेन्योर ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वे टू मोबिलाइज मनी। आप कोई भी एक सर्विस क्रिएट करते हो जिसपे पहले पैसा नहीं खर्च हो रहा था, अब उस पर खर्चा हो रहा है, तो मोबिलाइज मनी होता है। एंटरप्रेन्योर्स देन अगेन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे करके जितने तरीके से सोच सकते हो, सोच सोच के लिखते चलो व्हाट कैन बी द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन टर्म ऑफ नेशंस डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते चले जाओगे। अब कुछ कुछ लिख दोगे, 8-10 लिख दोगे तो हुआ गया। हाँ, तुमको वो देखेगा जैसे कि हाँ ये चीजें तुमने लिखा है, मेजर पॉइंट्स कवर किया है, तो तुमको 20 में 20 नंबर दे देंगे। ठीक है, समझ एक गए। नंबर कम नहीं देंगे। अब इससे का मतलब लगे लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर डिफाइन करने, एंटरप्रेन्योर्स के एस्पेक्ट्स डिफाइन करने, है ना, व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर, ये सब बताने लगे, तब तो हो चुका। तब तो वो मार्क्स देगा ही नहीं, वो बोलेगा कि हम जो पूछ रहे हो बता ही नहीं रहे हो तब से। और किसी को कितनी इरिटेशन होगी कि हम पूछे कुछ और और तुम बताओ कुछ और। सही बात। हाँ। तुम्ही को तुम मेरे से ये सवाल पूछे